पापा कब छोड़ेंगे आप अपना गंवारपन? इतनी इज्जत कमाई है मैंने अपनी मेहनत के बल पर, सब मिट्टी में मिलाने में लगे हो आप। मेहमानों के जाते ही अमित मानो अंगारे उगलने लगा। बेटा मुझे पानी पीना था, कमरे में था नहीं, बस इसीलिए रसोई में पानी लेने जा रहा था। मोहन जी नजर झुका कर बोले, तो यूं लुंगी और बनियान में आना जरूरी था क्या? आवाज दे देते वहीं पानी मिल जाता आपको। क्या सोच रहे होंगे मेरे ऑफिस के लोग? इतने बड़े ओहदे वाले इंसान के पिता ऐसे हैं जो लोग मेरी तारीफ करते हैं। आज के बाद पीठ पीछे बातें बनाएंगे। आज के बाद कमरे से निकलने की जरूरत नहीं है आपको, समझे? मीनाक्षी पानी भिजवा दो इनके लिए। पिता को एक बार और झिड़क अमित ने पत्नी को आवाज लगाई, रहने दो बेटा, अब प्यास मर गई। ये बोल मोहन जी अपमान का घूंट पीते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। हाँ, इन्हें तो मेरी बेइज्जती करवानी थी ऑफिस के लोगों के सामने, बस जानकर आए थे इसलिए बाहर। तंग आ चुका हूँ इनसे। अमित काफी देर तक बड़बड़ाता रहा। शांत हो जाइए, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं जो आप ऐसे सुना रहे हैं पापा जी को। अरे गर्मी में घर में इंसान ऐसे ही तो रहेगा, कोई सूट बूट में तो रहेगा नहीं। तभी वहाँ मीनाक्षी आई और बोली, तुम बस रहने दो, घर में हर कोई लुंगी बनियान में नहीं रहता, ये देहाती परिधान है बस। अमित चिढ़कर बोला। अमित अमित पापा जी अपने कमरे में नहीं है। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी घबराई सी आई। बाहर गार्डन में होंगे और जाएंगे कहाँ? अमित लापरवाही से बोला, कहीं नहीं है, बल्कि उनका सामान भी नहीं है, वो घर छोड़कर चले गए। देखो ये चिट्ठी छोड़ कर गए हैं। मीनाक्षी एक कागज देती हुई बोली, प्रिय बेटा अमित, जो पिता अपने बच्चे की जिंदगी बनाने को अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, उसे जब उसी बच्चे से तिरस्कार मिलता है वो कोई पिता बर्दाश्त नहीं करता। जिन माँ बाप के मुंह से बच्चों के लिए हमेशा फूल बरसते हो, उन बच्चों के मुंह से अंगारे जब बरसे तो माँ बाप का कलेजा जख्मी हो जाता है। तुम्हें अपना ओहदा बहुत प्यारा है, मुझे भी प्यारा है, पर लगता है मैं अब तुम्हारे ओहदे और जिंदगी के बीच कहीं फिट नहीं बैठता, इसलिए जा रहा हूँ। मुझे ढूंढना मत, बस हमेशा खुश रहना। ईश्वर तुम्हें खूब तरक्की दे। तुम्हारा देहाती पिता। चिट्ठी पढ़कर अमित धम्म से सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु वो नहीं मिले। मिलते भी कैसे? वो तो हरिद्वार जाने की गाड़ी में बैठ चुके थे। जीवन के बचे दिन आत्मसम्मान से जीने के लिए। पिता के जाने के बाद अमित की जिंदगी में अचानक एक तूफान आया जिसने उसके ओहदे को उससे ही छीन लिया। जिस कंपनी में वो बड़ी पोस्ट पर था वो कंपनी ही डूब गई। अब अमित को समझ आया उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, उसके पिता का आशीर्वाद भी था। उस आशीर्वाद का हाथ सिर से हटते ही मेहनत ने भी दम तोड़ दिया और अमित को मामूली नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।